नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। राधे राधे। राधे राधे। सब लोगों को प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मदर इन लॉ का, यानी हमारी सासू माँ का श्राद्ध। पहला श्राद्ध होता है उनका पड़वा का। और आप देखो, मम्मी जी बिल्कुल, मतलब सोनू भैया बिल्कुल मम्मी जी की शक्ल पे है और हमारे ये बिल्कुल पापा जी की शक्ल पे है ना। जी हाँ। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध शुरू हुए हैं। मन बड़ा पता नहीं क्यों अपने आप ही ना इमोशनल सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। कल से एक तो दीदी की बहुत याद आ रही है। कल गीता दीदी से बात हुई तो वो भी बहुत इमोशनल हो रही थी, तो फिलहाल मैंने उन्हें बोल दिया है वो आएंगी अभी। तो बहुत ज़्यादा ना मन इमोशनल हो रहा है। मगर पड़वा का श्राद्ध मम्मी जी का होता है और मैं बस वही, हम सब तैयारी कर रहे हैं, तीनों ही करते हैं अलग अलग। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। दीप, फिलहाल आप दुकान जा रहे हो? यस। चलो आ जाना है ना। यस। दीप फिलहाल तैयार होकर दुकान जा रहे हैं और जब थाली निकलेगी तो ये आ जाएंगे। कुछ सामान है जो इन लेके भी आना है उस टाइम पे। तो फिलहाल मैं जल्दी से कर लेती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट चल रही हूँ अपने टाइम से। मगर श्राद्ध जो होता है ना वो थोड़ा लेट ही करना चाहिए कहते हैं, इसीलिए मुझे कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। और माधव मेरी बहुत मदद करा रहा है। सैटरडे था, माधव ने ऑफ ले लिया स्कूल से इसी वजह से, तो बहुत हेल्प करा रहा है। केशव ने भी छुट्टी कर ली मगर वो घूमने जा रहा है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी अपना पहले थाली का जो है वो काम कर। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और आज है पड़वा का श्राद्ध, जबकि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज हमारी सासू माँ का श्राद्ध होता है सबसे पहले। बड़मावस के अगले दिन वो स्वर्ग सिधार गई थी, तो मैं उन्हीं के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो जब देवी देवताओं का कोई भी काम होता है तो सबसे पहले तो मन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद रसोई को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल साफ़ रसोई में मैंने अपना काम शुरू किया है। सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था और बिना किसी फालतू, मतलब कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। बस बहुत घर के पिसे हुए बिल्कुल साफ़ सुथरे सब मसाले और सब्जियां जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। और उसके बाद क्योंकि बहुत देर हो गई है मुझे आज काम स्टार्ट करने में, तो बस मैं बहुत स्पीड से जो भी काम कर रही हूँ वो करती ही जा रही हूँ फटाफट बीच बीच में। और मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी, मूली का लच्छा रेडी कर दिया था और ये आलू दम की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो कढ़ाई में बस मैंने तेल डाला है। अब जब ये अच्छे से पक गया है तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब जीरा जब अच्छे से तड़क जाएगा तो मैं इसमें और मसाले डालूँगी। मैंने थोड़ा सा डाला है तेज पत्ता, 2-4 ही पत्ते डाले हैं और कोई खड़ा मसाला मैंने नहीं डाला। और बस ये अदरक और हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, थोड़ी मोटी काट के हरी मिर्च मैंने डाली है ताकि बच्चे अलग कर सके आसानी से। और बस सेंधा नमक, हल्का सा काला नमक, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और सौंफ मैं इसमें डाल रही हूँ। कोई भी मैं पैकेट वाला मसाला इस टाइम यूज़ नहीं करती हूँ श्राद्ध के खाने में। तो बस यही सिंपल मसाले मैंने डाले हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा चाहिए था, थोड़ा चटपटा मम्मी जी पसंद करती थी। अब ये डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा दही। दही से जो इसका टेस्ट और कलर है वो सब डबल हो जाता है। अब ये मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। आज मैंने टमाटर उबाले नहीं थे, कच्चे ही टमाटर जो थे वो पीस लिए थे। अब बस इसे जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे अच्छे से पका लूँगी, ताकि जो टमाटर का कच्चापन होता है वो सब बिल्कुल निकल जाए और एक बहुत अच्छी प्यूरी रेडी हो जाएगी। तो देखिए ये बिल्कुल जो तेल है वो छोड़ दिया था सब्जी ने। तो ये मैंने आलू इसमें उबाले थे वो डाल दिए हैं। मैं बड़े बड़े पीस आलू के काट के और उसमें हल्दी नमक डाल के एक सीटी लगा लेती हूँ। अब ये मैंने एक भिगोने में निकाल लिया और इसमें हल्का सा खटाई और गरम मसाला डाल दिया। और ये देखिए कितने अच्छे ये आलू दम जो है वो एकदम से रेडी हो गए। बहुत जल्दी बन जाते हैं ये और बहुत स्वाद भी लगते हैं। और बस अब हरा धनिया डाल के ये मेरे आलू दम जो है वो रेडी हो गए। अब ये आलू गोभी भी एक सीटी लगा ली थी तो ये भी तैयार हो गए। बस इसमें भी अब धनिया डालना है और गरम मसाला डाल के इसे भी मैंने रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध के खाने की थाली में खीर का बहुत महत्व होता है, तो खीर मैंने बना ली है। और ये है रायता जिसमें मैं लगा रही हूँ तड़का। और ये वाले तड़के का रायता ना बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी आप बाद में दोबारा शेयर कर दूँगी, मैंने पहले भी शेयर करी है।
और आज बहुत जल्दी में थी तो इसीलिए ज़्यादा कुछ जल्दी जल्दी नहीं बता पाई। और ये मैं बस फाइनली बना रही थी, कढ़ाई मैंने चढ़ा ली थी, अब फाइनली बना रही हूँ पकौड़ी दही सॉट की, क्योंकि मेरी जो सासू मॉम थी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी दही सॉट की पकौड़ी। वैसे तो ये सबको ही पसंद होती है मगर उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा शौक था, पापा जी को भी मम्मी जी को भी, दोनों को ही। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ ये दही सॉट की पकौड़ियाँ। फ्रेंड्स, सबके अपनी सासू माँ के साथ कैसे रिश्ते होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि उनकी अच्छे रिश्ते नहीं रहे या फिर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मगर मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस ससुराल को लेकर काफ़ी अच्छा रहा हमेशा से ही, और पहले दिन से ही मैं एडजस्ट कर गई थी ससुराल में। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी जो सासू माँ थी वो बिल्कुल भी किसी भी बात में रोका टोकी नहीं किया करती थी और बहुत अच्छी थी। मतलब कभी वो, अगर हम सो रहे हैं तो उन्होंने कभी किसी काम के लिए हमें नहीं जगाया, मतलब मैं और भाभी हमें दोनों को ही। और मेरे साथ तो वो बहुत कम टाइम तक ही रह पाई, 2 साल ही वो मतलब मैं उनके साथ बिता पाई। और उसके बाद फिर वो मतलब उन्हें कुछ बीमारी हो गई थी तो वो नहीं ठीक हो पाई थी और फिर वो स्वर्ग सिधार गई। हालांकि माधव हो गया था और माधव का कुआं पूजन भी हो गया था, माधव 1 साल का उनके सामने हो चुका था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ। हाँ, कभी कभी छोटी बहुत कोई अगर कहा सुनी हुई हो तो शायद वो भी मुझे याद नहीं है, मगर बहुत ही अच्छी, मतलब जितना कह सकते हैं दिल से मैं उनके लिए कह रही हूँ कि वो सच में बहुत अच्छी थी। मम्मी जी भी और पापा जी दोनों ही, कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो सास हैं और वो हम पे मतलब कोई ताने मार रही हैं या किसी बात के लिए हमें कुछ कह रही हैं। नहीं, वो बस यही कहती थी कि अपना आप जो करना है करो और खाओ पियो और खुश रहो और हमें भी खुश रखो। उन्होंने कभी किसी बात के लिए हम लोगों को सच में परेशान नहीं किया। और जब तक वो थी बहुत ज़िंदगी बेफिक्री थी, घूमना फिरना और आराम से सोना, देर से उठना। और उनके जाने के बाद फिर सब जिम्मेदारियां धीरे धीरे हम दोनों पे आ गई, कुछ भाभी पे कुछ मुझ पे। हालांकि बखूबी हम लोग उन जिम्मेदारियों को अपना निभा रहे हैं, मगर कभी कभी मम्मी जी की बहुत याद आती है, क्योंकि उनके होते हुए कभी मतलब किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता था, वो खुद ही सब कुछ कर लिया करती थी और काफ़ी मतलब जो कहते थे वो मान भी लिया करती थी। कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं महसूस कराया कि तुम बहू हो, और कभी बहू बेटियों में मतलब फ़र्क नहीं किया किसी भी चीज़ में। तो फ्रेंड, तारीफ़ तो उनकी जितनी की जाए देखिए उतनी ही कम है, और ये मैं दिल से बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। और ये बात मेरे घर वाले भी बता देंगे कि सच में मेरे इन लॉज बहुत अच्छे थे। तो चलिए, मैंने लगा ली है अब गौग्रास की थाली। तो गौग्रास की थाली में मतलब हम जो भी बनाते हैं वो सब कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कौवे के, गाय की जो हम पूरी निकालते हैं उनके द्वारा ही हमारे पूर्वजों को सब कुछ जो होता है वो मिलता है। और बस अब यहाँ पर हम कर रहे हैं थाली निकालने की तैयारी, तो दीप भी आ गए थे दुकान से। और सच में एक जीता जागता इंसान कैसे कब जाके उस तस्वीर में लग जाता है पता ही नहीं चलता। और बहुत दुख होता है ऐसे अपनों को देखकर कि वो हमारे आज साथ हैं और कल वो उस तस्वीर पे, उस दीवार पे हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी। खैर चलिए, अब हम जो है वो थाली निकाल रहे हैं।
कैसा बना है जी प्रसाद ये? अच्छा बना है? मम्मी जी जैसा ही है जैसा आपकी मम्मी बनाती थी? चलो, तो मम्मी जी का श्राद्ध तो हो गया, बस अब दीदी का वेट कर रही हूँ, और अब खुशी और अंकित भी आएंगे, चाची भी आएंगी, तो बस अब उन्हीं लोगों का वेट कर रही हूँ। फिलहाल दीप खा के अब शॉप पे चले जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे, फिर सब लोग आएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ा सुकून मिलता है ऐसा कुछ करके। और ये तो आज मम्मी जी के नाम का प्रसाद है, तो ये प्रसाद ही कहलाता है ये भी। तो फ्रेंड्स, दीदी आ गई थी, अंकित खुशी आ गए थे, और मैं बस उन्हीं को सबको खाना खिला रही थी। उसके बाद चाची और टिया दीदी भी आ गई थी। और श्राद्ध पे सब आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, और श्राद्ध जिसका होता है उसे भी बहुत खुशी होती है, और हमें भी बहुत अच्छा लगा जब दीदी वगैरह सब आ गई। तो बस चलिए, यही था आज का मेरा व्लॉग। मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से श्राद्ध किया, क्या क्या बनाया, सब मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब हम कुछ बनाते हैं और उसके साथ साथ शूट भी करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।